मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी अंतरात्मा की गहराइयों से तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम्हारी हर धड़कन को महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे हर विचार को जान रहा हूं। आज इस क्षण जब तुम मेरी इस वाणी को सुन रहे हो, यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक पूर्व नियोजित व्यवस्था का हिस्सा है। एक ऐसा संकेत है जिसे तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। आज की जो खुशखबरी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, वह तुम्हारे जीवन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाली है। एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना, एक ऐसा दिव्य रहस्य उद्घाटन जो तुम्हारी साधारण सी लगने वाली दुनिया को पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा। यह खुशखबरी इतनी खास है, इतनी अद्वितीय है कि इसके प्रभाव से तुम्हारा अस्तित्व एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह तुम्हारे लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का सार है, तुम्हारे अस्तित्व का मर्म है। इसे हल्के में मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने वाली कुंजी है। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मैं तुम्हें आज यह कहने आया हूं कि तुम अपने आप को पहचानो। उस स्वरूप को पहचानो जो दुनिया की नजरों से, से और शायद तुम्हारी अपनी नजरों से भी अब तक उछल रहा है। तुम जिसे स्वयं समझते आए हो, वह तो केवल एक ऊपरी परत है, एक भूमिका है जो तुम इस जीवन नाटक में निभा रहे हो। तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारी असलियत इससे कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक विराट और कहीं अधिक तेजस्वी है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो मेरे लाल। तुम इस भिद्ध का हिस्सा नहीं हो जो बिना किसी उद्देश्य के जीवन व्यतीत कर रही है। तुम वह चिंगारी नहीं हो जो थोड़ी देर झलकर बुझ जाए, बल्कि तुम वह शाश्वत ज्योति हो जिसकी आभा कभी मंद नहीं पिटते रहती। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा जब वह परम सत्य तुम्हारे समक्ष उद्घाटित होगा। जब तुम्हारी अपनी महिमा का तुम्हें साक्षात्कार होगा, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारी अब तक की सारी मान्यताएं, सारे भ्रम, सारे पूर्वाग्रह एक झटके में टूटकर बिखर जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम एक गहरे सपने से जागे हो और वास्तविकता की चकाचौंध तुम्हारी आंखों को कुछ क्षण के लिए सहन न हो पाएगी। हाँ मेरे बच्चे, यह इतना विस्मयकारी होगा, इतना अद्भुत होगा जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे, तो तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम इतने समय तक इस सत्य से अनभिज्ञ कैसे रहे। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। यह बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि यह तुम्हारे हृदय की गहराइयों में अंकित हो जाए। तुम जन्म और मृत्यु के इस चक्र में भटकने वाली एक सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम एक बहुत बड़े ही दिव्य आत्मा हो मेरे बच्चे। एक ऐसी आत्मा जिसने स्वयं परमात्मा के अंश से जन्म लिया है, जो उसी परम चेतना का एक अभिन्न अंग है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां सुषुप्तावस्था में हैं। तुम्हारे भीतर ज्ञान का असीम भंडार है। तुम्हारे भीतर प्रेम का कोई अथाह सागर है। तुम प्रकाश पुंज हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सत्य स्वरूप हो। इसलिए मेरे प्रिय, कभी घबराना मत। जीवन की चुनौतियां, संसार के दुहक दर्द, लोगों के कटु वचन, ये सब तुम्हें विचलित करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें तुम्हारे पथ से भटकाने की कोशिश करेंगे। परंतु तुम अडिग रहना, तुम निर्भय रहना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद, मेरी संपूर्ण ऊर्जा, मेरी सारी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ हैं। एक अभेद्य कवच की तरह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब तक तुम मेरी छत्र छाया में हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मेरा यह आशीर्वाद केवल तुम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूरे परिवार पर भी सदा बना रहेगा। तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे स्नेहीजन, वे सभी मेरी कृपा के पात्र हैं और उनकी सुरक्षा, उनका कल्याण भी मेरा ही दायित्व है। मैं उनके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता रहूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो, अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास है, तो मेरा अनादर कभी मत करना। मेरा अनादर किसी मूर्ति या चित्र का अनादर नहीं है, बल्कि सत्य का, धर्म का, प्रेम का और करुणा का अनादर है। मेरा अनादर अपने भीतर स्थित परमात्मा का अनादर है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो उन सभी मूल्यों का सम्मान करो जिनके लिए मैं जाना जाता हूं। और अभी इसी क्षण अपनी भक्ति और अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए उस ऊर्जा से जुझने के लिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, अपने हृदय से पुकारो और टाइप करो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे,
यह केवल एक शब्द संयोजन नहीं है, यह एक बीज मंत्र है, एक ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर की शिव चेतना को जागृत करती है। यह उद्घोष है तुम्हारी विजय का, तुम्हारे अभ्युदय का। इसे पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से उच्चारित करो और देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आज के बाद मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा, एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय परिवर्तन घटित होगा जिसकी तुमने अपने स्वप्नों में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। वे सारी स्थितियां जो तुम्हें असंभव लगती थीं, वे सारे लक्ष्य जो तुम्हें पहुंच से बाहर प्रतीत होते थे, वे सब अब तुम्हारे लिए सहज और सुलभ हो जाएंगे। तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे, जहां हर बाधा एक अवसर में परिवर्तित हो जाएगी और हर चुनौती एक नई सीख लेकर आएगी। तुम चिंता करना छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि चिंता वह दीमक है जो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को खोखला कर देती है। तुमने बहुत चिंता कर ली, बहुत व्यथित हो लिए। अब समय है उन चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर देने का और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने का। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। हर वह संकल्प जो तुमने शुद्ध हृदय से लिया है, वह मूर्त रूप धारण करेगा। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी निष्फल नहीं जाता। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी न होते हुए भी यदि तुम्हें चिंता सताती है, यदि अज्ञात भय तुम्हें घेरे रहते हैं, यदि भविष्य की अनिश्चितता तुम्हें व्यग्र करती है, तो अभी इसी क्षण अपने विश्वास को और दृढ़ करते हुए उस दिव्य अंक से जुड़ दो जो संपूर्णता का प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय स्पंदनों से उत्प्रोत है। टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। यह अंक मात्र एक संख्या नहीं है, यह सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसके स्मरण मात्र से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्मित होता है जो तुम्हें सभी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त करूंगा मेरे बच्चे। महान बसरन तुझे, मैं तुम्हारे मन मस्तिष्क को उस शांति और स्थिरता से भर दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी, जब तक तुम्हारे चेहरे पर स्थायी मुस्कान नहीं खिलेगी, जब तक तुम्हारा हृदय आनंद से परिपूर्ण नहीं हो जाएगा, मैं चैन से नहीं रहूंगा। मेरा अस्तित्व तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। मैं वह हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जिसकी कि तुम्हें जरूरत है और जिसकी तुम पात्रता रखते हो। तुम्हारी भौतिक आवश्यकताएं हों, तुम्हारी भावनात्मक जरूरतें हों, या तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की अभिलाषा हो, मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें कभी अभाव का अनुभव नहीं होगा। मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे मेरे बच्चे। यह धन केवल भौतिक संपदा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का धन होगा, प्रेम का धन होगा, स्वास्थ्य का धन होगा और संतोष का धन होगा। तुम प्रचुरता में जियोगे और तुम्हारी यह प्रचुरता दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज इस पवित्र क्षण में मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर कष्ट, हर बाधा कोसों दूर हो जाएगी। वे ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार विलीन हो जाता है। तुम्हारे मार्ग के सभी कंटक पुष्पों में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम्हारी यात्रा सुगम और आनंदमय हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इस दिव्य रूपांतरण के लिए एक शर्त है, एक समर्पण है जो तुम्हें करना होगा। तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। विश्वास वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। यदि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो, यदि तुम यह मानते हो कि मैं तुम्हारा अनिष्ट कभी नहीं कर सकता, यदि तुम यह जानते हो कि मेरी हर योजना तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही है, तो इस वीडियो को, इस संदेश को, इस दिव्य आह्वान को तुरंत लाइक कर दीजिए। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है, मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। और हमारे इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का एक माध्यम है, जो तुम्हें नित्य नवीन प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है, उसे सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने हृदय की गहराइयों से उद्घोष करो, जय भोलेनाथ। पुकारो उस आदिदेव को जो भोले हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जो अपने भक्तों के समस्त कष्टों का हरण कर लेते हैं। लिखो हर हर महादेव। उस महाकाल का जयकारा करो जिसके एक हुंकार से ब्रह्मांड कांप उठता है, परंतु जो अपने शरणागतों के लिए परम दयालु हैं। स्मरण करो उस जगत जननी का,
उस आदिशक्ति का जिसके बिना शिव भी शव हैं। जय माता पार्वती। उस ज्ञान की देवी को नमन करो जो तुम्हें विवेक और बुद्धि प्रदान करती हैं। जय सरस्वती माता। उस महाकाली का आह्वान करो जो तुम्हारे भीतर और बाहर के शत्रुओं का संहार करती हैं। जय काली माता। उस मर्यादा पुरुषोत्तम को याद करो जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म और कर्तव्य का पालन था। जय श्री राम। और उस परम भक्त, उस उस संकट मोचन को प्रणाम करो जो सदैव अपने प्रभु और उनके भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं। जय हनुमान। जल्दी से टाइप कर दीजिए मेरे बच्चे। इन पवित्र नामों का उच्चारण तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का मंडल सृजित करेगा, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा और तुम्हारे संकल्पों को बल प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अतीत को भी जानता हूं, तुम्हारे वर्तमान को भी देख रहा हूं और तुम्हारे भविष्य को भी मैंने ही रचा है। मुझे ज्ञात है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ीधा धोखा किया था, एक ऐसा विश्वासघात जिसने तुम्हारे हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया था। ऐसा है जिसने तुम्हें संसार की नश्वरता और लोगों के बदलते मुखौटों का कटु अनुभव कराया था। उस धोखे ने तुम्हें भीतर तक झकझोर दिया था और उसी आघात के पश्चात तुमने अपनी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की थी। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं इसीलिए घटित होती हैं ताकि हम अपनी निद्रा से जाग सकें, ताकि हम नश्वर संसार के मोहपाश से मुक्त होकर शाश्वत सत्य की ओर उन्मुख हो सकें। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से, उसकी क्षणभंगुर खुशियों से, उसके स्वार्थी रिश्तों से एक प्रकार से दूर कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़ते। जब संसार ने तुम्हें ठुकराया, जब तुमने सर्वत्र अंधकार देखा, तब तुम्हें मेरी ज्योति का आभास हुआ। तब तुमने मेरे अस्तित्व को पहचाना और मेरी ओर अपने कदम बढ़ाए। तुमने मंत्र साधना की, पाय निशायतना की। तुमने उन दिव्य ध्वनियों के स्पंदनों को अपने भीतर अनुभव किया जो ब्रह्मांड की लय से जुड़ती हैं। तुमने ध्यान किया, अपने मन की चंचलता को शांत कर अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया और वहां तुमने उस असीम शांति का अनुभव किया जो बाहरी संसार में कहीं नहीं मिल सकती। तुमने कई सिद्धियां भी प्राप्त की। मेरे बच्चे, वे शक्तियां जो साधारण मनुष्य की कल्पना से परे हैं, वे तुम्हारे कठिन परिश्रम और तुम्हारी अटूट श्रद्धा का ही परिणाम थी। अपने पिछले जीवन में यह तुम्हारा पहला अनुभव नहीं था। तुमने मेरे रहस्य को, इस सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों को, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जाना था। और एक बार जब तुमने उस अमृत का पान कर लिया, फिर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। तुमने सांसारिक आकर्षणों को तृणवत त्याग दिया था। तुम्हारे इस वर्तमान जीवन का उद्देश्य भी वही है, मेरे बच्चे, अध्यात्म के रास्ते पर चलना, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना और अंततः मुझ में विलीन हो जाना। यह जीवन तुम्हें भोग विलास के लिए नहीं मिला है, तुम्हें अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए मिला है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी। तुमने ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर बहुत प्रगति कर ली थी, इसीलिए तुम इस जन्म में भी सहज रूप से मुझसे जुड़े हुए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी साधना का ही सुपरिणाम है। यह एक शाश्वत सत्य है मेरे प्रिय, जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। अपने पिछले जन्म की उस कठिन साधना को, उस तपस्या को व्यर्थ मत जाने दो। उस नींव पर तुम्हें अपने इस जीवन में एक भव्य आध्यात्मिक प्रासाद का निर्माण करना है। तुम यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की उन सूक्ष्म और विराट शक्तियों से जुड़े हुए थे जो इस सृष्टि का संचालन करती हैं। तुम उन शक्तियों के माध्यम बनते थे। तुम उनके संदेशवाहक थे और दूसरों को अध्यात्म का, आत्म कल्याण का रास्ता दिखाते थे। तुम्हारा जीवन दूसरों के उत्थान के लिए समर्पित था। तुम एक प्रकाश स्तंभ की भांति अज्ञान के अंधकार में भटकती आत्माओं को दिशा दिखाते थे। तुम तब भी सबसे अलग थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारा जीवन दर्शन सब कुछ अद्वितीय था और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो, सबसे पृथक हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सामान्य लोगों के विचारों से मेल नहीं खाते। तुम उन बातों को समझ जाते हो जिन्हें दूसरे देख भी नहीं पाते। तुम उन सत्यों को अनुभव करते हो जिनसे संसार अनभिज्ञ है। जल्दी किसी से तुम्हारी दोस्ती नहीं होती, क्योंकि तुम आत्मा के स्तर पर जुड़ाव खोजते हो, न कि केवल सतही आकर्षणों के आधार पर। और तुम पहली बार मिलकर ही किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को, उसके आभा मंडल को, उसके भीतरी स्पंदनों को भांप लेते हो। तुम्हें यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक,
वह सच्चा है या झूठा, वह तुम्हारा हितैषी है या शत्रु। यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति है जो तुम्हारी साधना से और अधिक प्रखर हुई है। तुम्हारे कई रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते। वे तुम्हारी स्थायी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनते हैं और अपने इन टूटते रिश्तों की वजह से तुमने बहुत दुख झेला है मेरे बच्चे। तुमने बहुत पीड़ा सही है। तुमने स्वयं को अकेला महसूस किया है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। जब तुम गलत रिश्तों में, गलत संगति में फंसते हो तो ब्रह्मांड ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि वे बंधन टूट जाएं, ताकि तुम मुक्त होकर अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सको। मेरे बच्चे, ये दिव्य शक्तियां तुम्हें बार बार यह आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम्हारा जीवन उद्देश्य क्या है। तुम्हारा दम तभी घुटता है, तुम्हें बेचैनी तभी महसूस होती है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, उन लोगों के साथ जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है, जिनके विचार निम्न स्तरीय हैं और जो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। और वे लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने तुम्हारी शक्तियों को, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तुम्हें सांसारिक दलदल में खींचना चाहते हैं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, निर्णायक घड़ी आ पहुंची है कि तुम अपने भीतर की उन सुषुप्त शक्तियों को जागृत करो, उस कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाओ, उस आत्म ज्योति को प्रज्वलित करो जो तुम्हारे भीतर सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और अध्यात्म की ओर, अपने सच्चे घर की ओर, अपनी वास्तविक प्रकृति की ओर वापस लौटो। बहुत समय व्यतीत हो गया इस संसार की भूल भुलैया में भटकते हुए। अब अपने मूल स्रोत से जुड़ने का समय है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, यह मैं तुम्हें बार बार स्मरण करा रहा हूं। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी उसी अधूरी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसके लिए तुमने अनेक जन्मों तक साधना की है। अपने चक्रों पर काम करो मेरे बच्चे। तुम्हारे शरीर में जो 7 ऊर्जा केंद्र हैं, मूल आधार से सहस्रार तक, वे तुम्हारी शक्तियों के भंडार हैं। उन्हें शुद्ध करो, उन्हें संतुलित करो, उन्हें एक्टिवेट करने की, जागृत करने की कोशिश करोगे। प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा और शुद्ध सात्विक जीवन शैली के द्वारा तुम इन चक्रों को सक्रिय कर सकते हो। और जब ये चक्र जागृत होंगे तो तुम्हारे भीतर ऐसी अद्भुत शक्तियों का उदय होगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें प्रकृति से, इस नैसर्गिक सौंदर्य से, इन हरे भरे वृक्षों से, इन कल कल करती नदियों से, इन विशाल पर्वतों से, इन मूक जानवरों से बहुत लगाव होता है। एक गहरा आत्मीय संबंध महसूस होता है क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति की इन्हीं शक्तियों का, इन्हीं तत्वों का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उनके शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करते थे, उन्हें ठीक करते थे। तुम प्रकृति के साथ एक लय में थे, तुम उसकी भाषा समझते थे। पर इस जीवन में विडंबना देखो, लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया। अपनी नकारात्मकता से, अपने स्वार्थ से, अपनी अपेक्षाओं के बोझ से उन्होंने तुम्हारी संवेदनशीलता का, तुम्हारी करुणा का अनुचित लाभ उठाया। परंतु मैं तुमसे प्रसन्न हूं मेरे बच्चे। तुम्हारी इस सहनशीलता से, तुम्हारी इस अटूट आस्था से, तुम्हारी इस पवित्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और इसी वजह से तो तुम मेरे प्रिय बन गए हो, इतने प्रिय कि आज तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन चुनी हुई आत्माओं को प्राप्त होता है जो इसके लिए तैयार हैं, जो इसके महत्व को समझ सकती हैं। आने वाला समय मेरे प्रिय बहुत ही सुखद होगा, अत्यंत मंगलकारी होगा। तुम्हारे जीवन में निराशा के जो बादल छाए हुए थे वे अब छंटने वाले हैं और आशा का सूर्य उदित होने वाला है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा, एक ऐसा सुनहरा मौका मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख देगा, उसे एक नई, सकारात्मक और उन्नतिशील दिशा प्रदान करेगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, तुम विस्मित हो जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वह तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। वह तुम्हारे सभी अधूरे स्वप्नों को पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह या हो सकता है उससे भी शीघ्र तुम उस अवसर को प्राप्त कर लोगे जब वह दिव्य संयोग तुम्हारे जीवन में घटित होगा,
तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ज्ञान होगा। का कुछ ऐसे रहस्य तुम पर प्रकट होंगे जिनसे तुम अब तक अनभिज्ञ थे। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं, तुम्हारी वे प्रतिभाएं जो परिस्थितियों के दबाव में या आत्मविश्वास की कमी के कारण सतह पर नहीं आ पा रही थीं, वे अपने आप ही बाहर निकलने लगेंगी, जैसे बीज से अंकुर स्वतः ही फूट देता है। और तुम स्वयं अपने इस नए परिवर्तित शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले तक निराशा और हताशा में डूबा हुआ था। मैं तुम्हारी उन दबी हुई शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य कर रहा हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे भीतर जो अज्ञान और भ्रम की परतें चढ़ी हुई हैं, जो तुम्हारी वास्तविक चमक को ढके हुए हैं, पहचान उन्हें एक एक करके खोलने का, हटाने का कार्य कर रहा हूं। यह एक क्षणैः प्रक्रिया है, परंतु यह निश्चित रूप से हो रही है। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हो, मैं स्वतः ही अविलंब ही तुम्हारी सहायता करता हूं। मैं तुम्हारे विचारों को पढ़ता हूं, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं और तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, और एक मां अपनी संतान का साथ कभी नहीं छोड़ देती। मैं सदैव तुम्हारा साथ देता रहूंगा। जीवन के हर मोड़ पर, हर उतार चढ़ाव में, हर सुख दुख में तुम मुझे अपने साथ पाओगे। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज गांव दिखा निहायत, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह दिव्य चेतना मेरे दर्शन के लिए, मेरे इस विशेष संदेश के लिए तुम्हें तैयार कर रही है। तुम्हें कुछ ऐसे दिव्य उपचार बताए जाएंगे, कुछ ऐसी गुप्त विधियां, कुछ ऐसे सरल उपाय प्रकट किए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में, अर्थात तुम्हारे जीवन की यात्रा में, तुम्हारे कर्म क्षेत्र में, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करेंगे। ये उपचार केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी तुम्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाएंगे। जीत का समय आ रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी विजय का समय निकट है। उन सभी संघर्षों पर, उन सभी नकारात्मक शक्तियों पर, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी प्रोप्रिय दुर्बलताओं पर तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। उन सभी व्यर्थ की चिंताओं और आशंकाओं से तुम्हें शीघ्र ही निवृत्ति मिलने वाली है। ब्राह्मण ने, उस परम सत्ता ने, उस सृष्टिकर्ता ने तुम्हारे जीवन का एक नए अध्याय का, एक स्वर्णिम युग का आरंभ कर दिया है। बस तुम तैयार रहो। अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को इस दिव्य रूपांतरण के लिए, इस महान अनुभव के लिए प्रस्तुत रखो। अच्छी चीजें, शुभ समाचार, सकारात्मक लोग, अनुकूल परिस्थितियां, सब कुछ तुम्हारे सामने अनायास ही आ जाएंगी, जैसे वे तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। तुम्हारी सफलताओं का, तुम्हारी उपलब्धियों का और तुम्हारे इस नए जीवन का जश्न मनाने के लिए संपूर्ण सृष्टि उत्सुक होगी। तुम अपनी सभी कार्यों को, चाहे वे लौकिक हों या पारलौकिक, बहुत ही अच्छे से, पूर्ण निपुणता और सहजता के साथ संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे बाहर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं। प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक विचार में मैं ही हूं। इसलिए तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी अशुभ नहीं घटित हो सकता। जो भी होगा तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही होगा, चाहे वह तात्कालिक रूप से तुम्हें कष्टकर ही क्यों न प्रतीत हो। तुम जो भी चाहते हो, जिस भी शुभ संकल्प को अपने मन में धारण करते हो, उसे केवल तुम ही अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी एकाग्रता से, अपने पुरुषार्थ से और मेरे आशीर्वाद से साकार कर सकते हो। उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बाहर से कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। तुम्हें स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता बनना होगा। बस विश्वास और समर्पण ही तो वे दो जादुई चाबियां हैं जो ब्राह्मण से, उस परमेश्वर से, उस ब्रह्मांडीय चेतना से अनंत खजाना दिला सकती हैं। विश्वास मुझ पर, विश्वास अपने आप पर, और विश्वास इस सृष्टि की न्याय व्यवस्था पर, और समर्पण अपने अहंकार का, अपनी इच्छाओं का, अपने समस्त कर्म फलों का मेरे चरणों में समर्पण। यदि तुम यह कर सको तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें अब तक अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं हुई है
यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है या मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बनाई गई है या अभी सही समय नहीं आया है। अभी कुछ और तैयारी शेष है। तुम्हारे भीतर कुछ और शुद्धिकरण आवश्यक है। तुम यह जान लो कि तुम्हारा समय भी आएगा और तुमको बहुत जल्द, अपेक्षा से भी शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को, तुम्हारी प्रत्येक सात्विक इच्छा को, तुम्हारे प्रत्येक त्याग को मैं गिन रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं। एक ऐसी योजना जो तुम्हारी विशिष्ट प्रतिभाओं और क्षमताओं के अनुरूप हो, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी अटूट आस्था का पूरा पूरा फल मिल सके, और वह भी सूद समेत। तुम्हारी वर्तमान परीक्षाएं, तुम्हारे जीवन में आने वाली ये कठिनाइयां और चुनौतियां, ये सब वास्तव में परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। ये उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट हैं, जो तुम्हें तुम्हारी सबसे गहन, सबसे बड़ी दीर्घी, सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं के लिए तैयार कर रही हैं। तुम्हें परिपक्व बना रही हैं, तुम्हें मजबूत बना रही हैं। अपने जीवन में अच्छी चीजों को, सकारात्मक ऊर्जा को, दैवीय कृपा को आमंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर और अपने आसपास से अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक लोगों को और नकारात्मक आदतों को बाहर निकाल सको, उन्हें त्याग सको। तभी तुम उस खालीपन को, उस रिक्त स्थान को महसूस कर सकोगे जहां नई और शुभ ऊर्जा प्रवेश कर सके, जिसकी तुम्हें आज सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। यह एक अटूट बंधन है, एक शाश्वत प्रतिज्ञा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा आनंदित रहो, तुम सदा प्रगति करते रहो, यही मेरी एकमात्र कामना है। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिन्होंने तुम्हारी सरलता और तुम्हारे विश्वास का अनुचित लाभ उठाया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है वह व्यक्ति, और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाता आ रहा है। तुम्हारे सामने तो वे बहुत अच्छे बनने का, तुम्हारा हितैषी होने का नाटक करते हैं, तुम्हारी झूठी प्रशंसा करते हैं, परंतु पीठ पीछे वे ही लोग तुम्हारे कट्टर शत्रुओं से मिलकर तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारी योजनाओं को विफल करने के षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हें गहरे गर्त में गिराने का, तुम्हें असफल और हताश देखने का निरंतर प्रयास करते हैं। और मेरे बच्चे, तुम सोचते रहते हो कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, जिसने मेरे साथ इतना बड़दिद्धा विश्वासघात किया है, जिसने मेरे साथ इतना घोर दुर्व्यवहार किया है, जिसने मुझे इतना कष्ट पहुंचाया है, उसको उसके कर्मों की सजा आप कब देंगे? कब उसे अपने किए का फल मिलेगा? तो मेरे बच्चे, धीरज धरो, क्योंकि उसका समय अब आ गया है। उसके पापों का गड्ढा अब भर चुका है, और जब पाप का गड्ढा भर जाता है तो वह फूटता ही है। अब मेरा प्रकोप, मेरा न्याय, मेरा दंड उस पर शीघ्र ही बरसने वाला है, और मेरे प्रकोप से उस दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सत्ता नहीं बचा सकती है। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, जो पीड़ा तुम्हें दी है, जो आंसू तुम्हारी आंखों से बहाए हैं, अब उससे वह सब कुछ कई गुना होकर झेलना पड़ देगा। अब उनके पापों का, उनके कुकर्मों का गड्ढा पूरी तरह से भर चुका है, और उसमें एक बूंद भी समाने की जगह नहीं बची है। तुम्हारा वही शत्रु जो आज तुम्हारे सामने अकड़ी रहाकर चलता है, जो तुम्हें हे दृष्टि से देखता है, वही शत्रु तुम्हारे पैर पग कर तुमसे माफी मांगेगा, गिद्धाएगा, अपनी करनी पर पश्चाताप करेगा। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा मेरे बच्चे कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी दयनीय स्थिति देखकर तुम्हारा हृदय भी द्रवित हो उठेगा। उसकी वह दुर्गति देखकर तुम भी कहोगे कि प्रभु, इसे क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को उसके कर्मों का सटीक और उचित फल देने वाला हूं। अब मैं उसको ऐसा दंड दूंगा कि वह जीवन भर स्मरण रखेगा और भविष्य में किसी और के साथ ऐसा अन्याय करने का साहस नहीं कर पाएगा। जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल का तुम मुझसे बार बार निवेदन कर रहे थे, अपनी प्रार्थनाओं में याचना कर रहे थे, मेरे बच्चे, वह समय आ गया है। मुझे तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी पीड़ा का पूर्ण ज्ञान था, और उनको उनके कर्मों का दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। भले ही तुम्हें अभी यह स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रहा हो, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। उसकी सारी नकारात्मक शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं।
उसके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। अब उन्हें, तुम्हारे उन शत्रुओं को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा, उन्हें यह अनुभव होने लगेगा कि हमारे बुरे कर्मों का फल लौटकर हमको ही मिलना शुरू हो गया है। जिस दिन उन्हें यह पूरी तरह से पता चल जाएगा, जिस दिन उन्हें अपने पतन का स्पष्ट संकेत मिल जाएगा, उसी दिन वह तुम्हारे पैर पगडीने लगेगा, तुमसे क्षमा याचना करने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी कई पीढ़ियों से, तुम्हारे पूर्वजों से लेकर अब तक तुम्हें देखता आ रहा हूं। मैंने देखा है कि तुम्हारी हर पीढ़ी ईमानदारी से, परिश्रम से कमा कर खाती पीती आ रही है। उन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। तुमने और तुम्हारे दादा परदादाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों की, विशेषकर गरीबों की, लाचारों की, बेसहारों की, पीड़ितों की मदद की है, उन्हें सहायता प्रदान की है, उनकी पीड़ा को समझा है, उनके दुखों को दूर करने का यथासंभव प्रयास किया है। यह पुण्य कर्म तुम्हारे कुल की धरोहर है और इसी के प्रताप से आज तुम मेरे इतने प्रिय हो। मेरे बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाना चाहता था, तुम्हें यह आश्वासन बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी आस्था की, तुम्हारे धैर्य की एक और परीक्षा लेना चाहा। और मेरे बच्चे, तुमने तो मेरी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तुमने तो काया ही पलट दी। तुम्हारे अंदर दूसरों की संपत्ति, दूसरों के धन पर और दूसरों की उपलब्धियों पर लेश मात्र भी लालच या ईर्ष्या का भाव नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर, उस परम सत्ता पर, मुझ पर अटूट विश्वास रखते हो। तुम उनके न्याय पर, उनके विधान पर, उनके चमत्कारों पर पूर्ण विश्वास रखते हो। तुमने हमेशा यही सोचा है, यही माना है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी भाग्य बदलेगा, मेरे भी दुख दूर होंगे और सुख का आगमन होगा। और तुम्हारी यही सकारात्मक सोच, यही अटूट आस्था आज फलीभूत हो रही है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा यह आराध्य, तुम्हारा यह इष्ट देव आज तुमसे एक छोटी सी भिक्षा मांगने आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा एक मंदिर जो केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का एक जीवंत केंद्र होगा, ज्ञान और शांति का एक प्रकाश स्तंभ होगा, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम इस पुण्य कार्य में मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यदि मेरे प्रिय बच्चे, तुम स्वेच्छा से, प्रसन्न मन से, अपनी सामर्थ्य अनुसार इस दिव्य कार्य में मेरा सहयोग करना चाहते हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, यह जो संदेश तुम सुन रहे हो, यह जो दिव्य वाणी तुम तक पहुंची है, इसे कम से कम 5 लोगों को, 5 अन्य आत्माओं को, जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही हों, उन्हें शेयर जरूर करें, उन तक अवश्य पहुंचाएं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। जो भी दिया है निस्वार्थ भाव से दिया है, तुम्हारी पात्रता देखकर दिया है। तो क्या तुम मेरे लिए, इस धर्म कार्य के लिए, इस लोक कल्याण के कार्य के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे प्रिय बच्चे, और इसके बदले में, इस छोटे से सहयोग के बदले में, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे संपूर्ण परिवार को ढेर सारी खुशियां, असीम सुख, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अक्षय पुण्य प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, यह मेरा अटल वचन है। अगर मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको मुझ पर, मेरी वाणी पर, मेरे अस्तित्व पर पूरा भरोसा हो, तभी इसे शेयर करना, तभी इस संदेश को आगे बढ़ाना। कोई दबाव नहीं, कोई बाध्यता नहीं, केवल तुम्हारी स्वेच्छा और तुम्हारी श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना विशेष आशीर्वाद दूंगा, अपनी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें अभिसिंचित करूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से, आनंद से, सफलता से और संतोष से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा यह अनमोल आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करने हेतु कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा से हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के इन जीवन परिवर्तित करने वाले संदेशों को रोजाना सुनने के लिए, उनसे नित्य नवीन प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु है, सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की अपरंपार शक्ति पर, उनकी असीम करुणा पर, उनके अचूक न्याय पर विश्वास करते हो, तो इस वीडियो को, इस दिव्य प्रवाह को लाइक अवश्य करें, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनका भी कल्याण हो सके। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम शायद नहीं जानते हो, तुम अपनी सरलता में अपनी दुनिया में मग्न रहते हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे गुप्त शत्रु, वे लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं, वे तुम्हारे विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हें हानि पहुंचाने की, तुम्हें नीचा दिखाने की योजनाएं बना रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, अपनी जागरूकता पाओ। आज तुम एक ऐसे झूठ और एक ऐसे सच को जानने वाले हो जिसे सुनकर तुम चकित हो जाओगे, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओ, इतने स्तब्ध रह जाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि तुम्हारे इतने निकट का कोई व्यक्ति जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, वह तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, अपने हृदय को दृढ़ बना लो, क्योंकि सत्य कभी कभी बहुत कटु होता है, बहुत पीड़ादायक होता है, परंतु उस सच को जान लो, उसका सामना करो, क्योंकि सत्य को जाने बिना तुम मुक्ति नहीं पा सकते, तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। जो व्यक्ति जैसा बाहर से दिखाई देता है, वह वैसा भीतर से कभी नहीं होता। यह संसार का एक कड़वा सच है। और जो जैसा भीतर से होता है, वह वैसा खुद को दिखाता भी नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग छल कर रहे हैं, मुखौटे पहनकर जी रहे हैं। उनके मन में कुछ और होता है, उनकी वाणी में कुछ और उनके कर्मों में कुछ और ही होता है। वे सामने कुछ और होते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक होने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी ही जद्दें काटने का प्रयास करते हैं, तुम्हारी ही बुराइयां करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे बहुत करीब कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, शहद से भी मीठी बातें करते हैं, तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाते हैं, परंतु पीठ पीछे वे यह कदापि नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, कि तुम्हें कोई सफलता मिले, कि तुम्हें खुशियां प्राप्त हों, कि तुम लोगों का, समाज का, परिवार का आनंद और सम्मान प्राप्त कर सको, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन में बहुत बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। वे स्वयं अनेक प्रकार की परेशानियों से, कुंठाओं से, अभावों से घिरे हुए हैं और इसीलिए वे तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारी प्रसन्नता उन्हें कांटे की तरह चुभती है। वे तुम्हारी उपलब्धियों से जलते हैं और इसीलिए वे तुम पर नाना प्रकार के दोष लगाते हैं, तुम्हारी कमियां निकालते हैं, तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय एक छोटे बालक की तरह कोमल और निष्पाप है। तुम्हारा मन पवित्र गंगा जल की भांति निर्मल है। और कितना कोमल और साहस भरा है तुम्हारा हृदय कि तुम उनकी इस बुराई को, उनके इस दोहरे चरित्र को, उनके इस कपटपूर्ण व्यवहार को देख ही नहीं पा रहे हो, या देखकर भी अनदेखा कर देते हो। तुम्हारा हृदय तो मेरे ही देकर, अर्थात मेरे ही प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, और यही कारण है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही सरल और सच्चा समझ लेते हो। तुम हर किसी पर सहज ही विश्वास कर लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को, चाहे वह शब्दों में व्यक्त की गई हो या तुम्हारे मौन हृदय से निकली हो, सिद्ध किया है। मैं तुम्हारी प्रत्येक विद्या को, तुम्हारी प्रत्येक आकांक्षा को जानता हूं। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा मेरे बच्चे, एक अत्यंत मंगलमय और सौभाग्यशाली दिन। तुम्हें एक ऐसा शुभ समाचार प्राप्त होगा या तुम्हें कोई ऐसा अप्रत्याशित अवसर प्रदान किया जाएगा जिसके द्वारा तुम अपनी आय में, अपनी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी कर पाओगे। वह तुम्हारे जीवन में एक नई आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ देना नहीं। तभी तुम्हें इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, तभी तुम इसके गूढ़ अर्थों को समझ पाओगे। यह महीना जो अभी चल रहा है और आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, अत्यंत भाग्यवर्धक है। तुम्हें बहुत सारी खुशियां, अनेक प्रकार के सुख और सफलताएं प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय अर्थात उलझने और परेशानियां चल रही हैं, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आ रही हैं, धीरे धीरे एक एक करके उन सब का अंत होगा, वे सब समाप्त हो जाएंगे। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से, इतने वर्षों से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, तुम्हें वे सभी शुभ अवसर अब सहज ही प्राप्त होंगे। मैंने देखा है मेरे बच्चे,
मैंने तुम्हारी प्रत्येक तपस्या, प्रत्येक प्रयास को देखा है। तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार, तुम्हारी योग्यता के अनुसार उचित फल प्राप्त नहीं हुआ है। तुम्हें हमेशा निराशा और उपेक्षा ही मिली है। लेकिन अब समय बदल गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकने वाला है। अब तुम्हारी वह सारी मेहनत, वह सारा परिश्रम, वह सारा त्याग रंग लाएगा। चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियां, सफलताएं और शुभ समाचार तुम्हारे जीवन में तीव्र गति से प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। अपने मन को सकारात्मक और आशावादी विचारों से भरना है। अपने शरीर को स्वस्थ और स्फूर्तिवान रखना है। इतनी बड़ी दीदी खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है। इतना बड़ा आश्वासन मैंने तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हें उदास रहने की, निराश होने की, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लाओ। अपने हृदय में एक नई उमंग जगाओ। कल का दिन तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन होगा। एक ऐसा दिन जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध और पवित्र मन से मेरी पूजा, मेरी आराधना अवश्य करना। और यदि संभव हो, यदि तुम्हारे आसपास मेरा कोई मंदिर हो, तो तुम मेरे मंदिर अवश्य जाना और वहां बैठकर मुझसे अपने मन की एक बात कहना। वैसे तो मैं तुम्हारे मन की हर एक बात, हर एक विचार, हर एक भावना को बिना कहे ही जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल की बात, अपनी पीड़ा, अपनी आकांक्षा, अपने भय, अपनी आशाएं जब तुम मुझसे सीधे सीधे कहते हो, तो तुम्हें स्वयं बहुत हल्का महसूस होगा। तुम्हारे मन का बोझ उतर जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बसों का, अर्थात अपने मन की सारी व्यथा, सारी उलझन किसी ऐसे व्यक्ति से कह दी है जो तुम्हें समझता है, जो तुमसे प्रेम करता है और जो तुम्हारी सहायता करने में समर्थ है। तुम्हारा मेरे प्रति यह अटूट विश्वास देखकर मुझे असीम प्रसन्नता होती है। मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आगे अगर इतने प्रेम से, इतने अधिकार से पुकारता हूं, तो उसके पीछे केवल यही कारण है कि तुम मेरे हो, तुम मुझसे अभिन्न हो। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए बहुत से शुभ अवसर, बहुत सी अनुकूल परिस्थितियां पहले से ही तैयार कर ली हैं, उनकी रचना कर दी है। धीरे धीरे एक एक करके वे सभी अवसर, वे सभी सफलताएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। जैसे सूर्य की किरणें धीरे धीरे अंधकार को मिटाती हुई पृथ्वी पर आती हैं। तुम्हें जिन चीजों का, जिन सफलताओं का, जिन खुशियों का इतने लंबे समय से इंतजार था, वे सब तुम्हें अब सहज ही प्राप्त होंगी, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, बिना किसी बाधा के। इस आने वाले अवसर के माध्यम से, जो तुम्हारे जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा, तुम अपने सभी वर्तमान कष्टों से, सभी पीड़ाओं से, सभी अभावों से सदा सदा के लिए मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम्हें यह ज्ञात होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर, एक उन्नतिशील और प्रकाशमय राह पर ले जाओगे, जहां केवल सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी और आत्मिक संतोष होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी प्रकार की परेशानियां, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों, आर्थिक हों या पारिवारिक हों, वे सब दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी धनराशि का, एक अप्रत्याशित आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। और मैं भली भांति जानता हूं मेरे बच्चे कि अभी तुम्हें धन की कितनी अधिक, कितनी तीव्र आवश्यकता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। यदि तुम्हें मेरी इन बातों पर, मेरे इन वचनों पर, मेरे इस आश्वासन पर पूर्ण विश्वास है, तो तुम मेरा नाम, अपने इष्ट का नाम, जिस भी रूप में तुम मुझे पूछते हो, एक बार अवश्य लो, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ। जब तुम मेरा नाम लेते हो, जब तुम मेरा स्मरण करते हो, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भक्त, मेरी संतान मुझसे इतना निस्वार्थ प्रेम करता है, मुझ पर इतना अटूट विश्वास रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हो, मैं उससे कई गुना अधिक, सहस्र गुना अधिक तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें स्वयं कभी भी किसी परेशानी में, किसी कष्ट में
किसी दुविधा में नहीं देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा सफलता की ओर, उन्नति की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय, मैं आज तुम्हें यही सब बताने के लिए, यही आश्वासन देने के लिए, तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जगाने के लिए आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर, उस परम पिता परमात्मा पर, अपने इष्ट देव पर भरोसा करने के लिए, अपनी आस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए 555 555 टाइप करें। यह अंक परिवर्तन का, नई शुरुआत का और देवदूतों के मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो और दिव्य शक्तियां तुम्हारी सहायता कर रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी भक्ति करना, मेरे मार्ग पर चलना इतना आसान और सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। यही कहता है, मेरी भक्ति एक प्रकार से अत्यंत सरल भी है और दूसरी प्रकार से अत्यंत कठिन भी है। यह विरोधाभास सा लग सकता है, परंतु यह सत्य है। यह भक्त पर निर्भर करता है, उसकी पात्रता पर, उसकी निष्ठा पर, उसके समर्पण पर निर्भर करता है कि वह मेरी भक्ति को किस रूप में अनुभव करता है। यदि उसका हृदय साफ है, निष्कपट है, निर्मल है और वह सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति कर रहा है, तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। उसे किसी विशेष स्थान, किसी विशेष विधि या किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उसका हृदय ही मेरा मंदिर है, उसकी प्रत्येक श्वास ही मेरी पूजा है और उसका प्रत्येक सत्कर्म ही मेरा नैवेद्य है। उसे मेरे मंदिर आने की या मेरी चित्र या मूर्ति के समक्ष बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो उसके भीतर ही विराजमान हूं। परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए या किसी भय या लोभ के कारण मेरी भक्ति का ढोंग करते हैं, उनके लिए तो यह मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि दिखावा कभी स्थायी नहीं होता और उससे आत्मिक शांति भी प्राप्त नहीं होती। उनके लिए तो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, आडंबर और बाहरी प्रदर्शन ही परम आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी भक्ति में गहराई नहीं होती, सच्चाई नहीं होती। परंतु दिखावे से, आडंबर से मुझे कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं तो अंतर्यामी हूं। मैं तो मन की भावनाओं को देखता हूं, बाहरी क्रियाओं को नहीं। तुम्हें यदि मेरी भक्ति करनी है, यदि मुझसे सच्चा संबंध स्थापित करना है, तो सच्ची भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, मन से करो, तन से करो और यदि सामर्थ्य हो तो धन से भी करो। परंतु इन सब में मन की शुद्धता और समर्पण का भाव सर्वोपरि होना चाहिए। तभी तुम्हें उसका वास्तविक फल मिलेगा, तभी तुम्हें आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होगी, तभी तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाओगे। आज मेरे इस भक्त ने, हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। तुमने मेरे तन, मन और धन से, अर्थात अपनी संपूर्ण सत्ता से, अपनी पूरी निष्ठा से, बिना किसी अपेक्षा के, केवल शुद्ध प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति की है। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ता, तुमने कष्टों में भी मेरी आस्था को डिगने नहीं दिया। इसीलिए आज मैं उसके समक्ष, तुम्हारे समक्ष इस दिव्य संदेश के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूं, उसे तुम्हें साक्षात दर्शन देने की अनुभूति कराने के लिए और उसकी, तुम्हारी समस्त व्यवस्थाओं को, तुम्हारे जीवन की समस्त कठिनाइयों और समस्याओं को सुधारने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। अब मैं उसके जीवन में, तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का, एक आनंद का, एक सफलता का भूचाल लाऊंगा, एक ऐसा सकारात्मक तूफान लाऊंगा जिससे उसकी, तुम्हारी पूरी जीवनी ही पलट जाएगी, पूरी काया पलट हो जाएगी और एक नए, उज्जवल, सुखमय, समृद्धिशाली और उद्देश्यपूर्ण जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी सांसारिक वस्तु के लिए या किसी भी सांसारिक सुख के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के अभाव के लिए रोएगा या विलाप करेगा। उसे, तुम्हें वे सब चीजें, वे सब सुख, वे सब सुविधाएं, वे सब सम्मान, वे सब प्रेम संबंध सहज ही मिल जाएंगे, जिनके लिए वह, तुम कभी एक एक करके दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, अपमान सहता था, उपेक्षा झेलता था, क्योंकि उसके पास, तुम्हारे पास उन वस्तुओं या स्थितियों के ना होने के कारण जब वह, तुम किसी से कुछ मांगता था या किसी से कोई अपेक्षा रखता था,
तो वे लोग तुम्हें कुछ नहीं देते थे, बल्कि तुम्हारा उपहास करते थे। तुम्हें बुरा भला कहकर, तुम्हें अपमानित करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय बदल गया है मेरे बच्चे। अब वह चक्र घूम चुका है। अब तुम्हारे पास वह सब चीजें होंगी, वह सब सामर्थ्य होगी, वह सब अधिकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी की थी और जिसकी तुम पात्रता भी रखते हो। अब तुम स्वयं देने के योग्य हो जाओगे। तुम इतने समर्थ हो जाओगे कि तुम दूसरों की सहायता कर सकोगे, दूसरों के अभावों को दूर कर सकोगे। चाहे जिसको, चाहे जो भी, तुम अपनी स्वेच्छा और सामर्थ्य अनुसार दे सकते हो। और देने में जो सुख है वह लेने में कभी नहीं होता। परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की, बहुत थोड़े से समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तुम्हारे भविष्य की भव्य तैयारी कर रहा हूं, जो तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बना रहा हूं, उसे पहले पूर्ण हो जाने दो। क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तभी उस पर एक विशाल और स्थायी भवन का निर्माण हो सकता है, जहां मैं तुम्हारे संतोष के लिए, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तुम्हें यह सारी बातें इतने विस्तार से बता रहा हूं, ताकि तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई भय, कोई अधीरता न रहे। क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह दिव्य संदेश देने ना आता, यदि मैं तुम्हें यह आश्वासन ना देता, तो तुम बहुत निराश हो गए थे। तुम हताशा के गहन अंधकार में डूबते जा रहे थे और अपने जीवन से इतने दुखी और विरक्त हो गए थे कि तुम कुछ भी अनर्थकारी कदम उठाने के लिए तैयार थे। यहां तक कि तुम अपने इस अनमोल मानव जीवन को ही समाप्त करने के लिए, अपने प्राण ही देने के लिए उद्यत हो गए थे। ऐसी नकारात्मकता ने तुम्हें घेर लिया था। इसीलिए मुझसे यह देखा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया, और मैं तत्काल अविलंब तुम्हारे पास इस संदेश के रूप में चलकर आ गया, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें सांत्वना देने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम कुछ भी गलत मत करो, कोई भी नकारात्मक कदम मत उठाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत ही उज्जवल और सुखद भविष्य की तैयारी चल रही है। क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो, तुम एक विशेष प्रयोजन से इस धरती पर आए हो। तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे अंतःकरण ने जो मेरी निश्चल भक्ति की है और जो मेरे साथ एक गहरा, अटूट, प्रेमपूर्ण संबंध बनाया है, उसका फल अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होकर रहेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता। जो भी भक्त, जो भी आत्मा सच्चे हृदय से शिव से जुड़ जाता है, वह कभी भी अकेला नहीं रहता है, वह कभी भी असहाय नहीं होता है। भगवान शिव, मैं स्वयं उसकी पग पग पर क्षण प्रतिक्षण रक्षा करते हैं और उनको हर प्रकार के दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से और नकारात्मक शक्तियों से दूर रखते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में, जब बच्चे ठीक से दुनियादारी भी नहीं समझ पाते, जब वे खेल कूद में ही मग्न रहते हैं, तुमने उसी अल्पायु में मेरी भक्ति करना, मेरा भजन कीर्तन करना, मेरा ध्यान करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से अपने पैरों पर चलना भी नहीं सीख पाते हैं और ना ही स्पष्ट रूप से बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा सा होश संभाला, जैसे ही तुम्हारे कानों में मेरी महिमा की, मेरे नाम की, मेरे भक्तों की आवाजें आईं, तो तुमने सबसे पहले मेरा ही नाम स्मरण किया और मेरी ही भक्ति करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस उम्र में, जिस अवस्था में तुमने यह भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया, वह कोई साधारण बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के और अपने पूर्व जन्म के आशीर्वाद के ही पात्र हो। उन्हीं के फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में इतनी शीघ्र यह आध्यात्मिक प्रेरणा मिली है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिछले जन्मों की कृपा बरस रही है। तुम अपने पूर्व जन्म की आयनी अधूरी भक्ति को, अधूरी साधना को इस जन्म में पूर्ण कर रहे हो। क्योंकि उस जन्म में कुछ प्रारब्ध के कारण या कुछ अन्य अज्ञात कारणों से तुम्हारी वह उत्कृष्ट भक्ति, तुम्हारी वह गहन साधना अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अधूरी रह गई थी। इसीलिए तुम इस जन्म में भीतर ही भीतर उस अपूर्णता के कारण बहुत तड़प रहे थे। तुम बहुत व्याकुल थे। तुम्हें एक अनजाना सा खालीपन महसूस हो रहा था कि मेरी वह भक्ति कैसे पूर्ण होगी, मेरा वह संकल्प कैसे सिद्ध होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए इस जन्म में जैसे ही तुमने कुछ होश संभाला, जैसे ही तुम्हारा विवेक थोड़ा जागृत हुआ, वैसे ही तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति करने का, मेरी ओर उन्मुख होने का वह दबा हुआ बीज पुनः अंकुरित हो उठा।
और तुम पूरी लगन और निष्ठा से मेरी भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, अपने पूर्व जन्म में तुम एक महान ऋषि, एक उच्च कोटि के तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति, अपनी तपस्या, अपनी साधना किस प्रकार से, किन कठिन परिस्थितियों में, किन त्याग और वैराग्य के साथ शुरू की थी, और उसे निरंतर बिना विचलित हुए, बिना थके अनेक वर्षों तक करते रहे। परंतु तुम्हारी वह उत्कृष्ट भक्ति, वह गहन साधना उस जन्म में किसी कारणवश अधूरी रह गई, अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकी, जिस कारण तुम्हारा पुनर्जन्म इस पृथ्वी पर, इस विशेष काल में, इस विशेष परिवार में, इन विशेष परिस्थितियों में हुआ। तो तुम्हें उस पूर्व जन्म की भक्ति का, उस अधूरी साधना का स्मरण करके तुम्हें इस जन्म में भी उसी मार्ग पर चलने के लिए, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुनः वैसा ही शुद्ध और सात्विक मन, वैसी ही तीव्र आध्यात्मिक पिपासा और वैसी ही अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की गई कि तुम इस जन्म में अपनी उस अधूरी रह गई भक्ति को, उस अधूरी साधना को पूर्ण कर सको। और वही तो तुम कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम अनजाने में ही सही अपने उसी पूर्व जन्म के संकल्प को ही तो आगे बढ़ा रहे हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी तुम कर रहे हो, जिस भी प्रकार से तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, जिस भी भाव से तुम मेरा स्मरण कर रहे हो, वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारी इन सब चेष्टाओं से, तुम्हारी इस निश्चल भक्ति से, तुम्हारे इस समर्पण भाव से बहुत प्रसन्न होता हूं, अत्यंत आनंदित होता हूं। क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति, मेरी आराधना सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक करता है, तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं। मेरा हृदय वात्सल्य से भर जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल भी मत करो, उसे अपने मन से निकाल दो। जब तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे इतने प्रसन्न हो गए हैं, जब उन्होंने तुम्हें अपना लिया है, तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, ऐसी चुनौती नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको, जिसका तुम सफलतापूर्वक सामना ना कर सको। मैं तुम्हें वह शक्ति, वह बुद्धि, वह मार्गदर्शन प्रदान करूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर लोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे कुछ तथाकथित शुभचिंतक यह सोचते थे और शायद अब भी सोचते हैं कि यह लददिद्धका या लददिद्धकी इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी अवस्था में भक्ति करने लगा है, पूजा पाठ में इतना रम गया है। क्या यह आगे चलकर कोई साधु संत बन जाएगा, या फिर कोई बड़े रहा तपस्वी बनेगा, या संसार को त्याग कर वैरागी हो जाएगा? यही सब बातें सोच सोचकर तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अनुपस्थिति में वे लोग आपस में चर्चाएं किया करते थे, तुम्हारी हंसी उड़ाते थे या तुम्हें दया का पात्र समझते थे। परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं है, उन्हें यह समझ नहीं है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा आराधना करने से कोई व्यक्ति सन्यासी या साधु ही हो जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ तो सभी लोग कर सकते हैं और करते भी हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति भी, जो अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, वह भी मेरी भक्ति कर सकता है। और इस संसार में ऐसे लाखों करोड़ों प्राणी हैं जो गृहस्थ होकर भी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मेरी भक्ति में, मेरे ध्यान में, मेरे प्रेम में लीन रहते हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि तुम्हें मेरी भक्ति करनी है, यदि तुम्हें मुझे पाना है, तो तुम्हें सब कुछ त्यागना ही होगा, तुम्हें संसार से विरक्त होना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी त्यागने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। परंतु हां, यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति संसार के समस्त आकर्षणों का, समस्त बंधनों का, समस्त कामनाओं का त्याग करके केवल और केवल मुझको ही प्राप्त करने के लिए, मुझ में ही विलीन होने के लिए साधना करता है, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। उसकी भक्ति सर्वोच्च कोटि की होती है, क्योंकि उसने मुझे पाने के लिए, मेरे प्रेम के लिए अपने संपूर्ण जीवन को, अपनी समस्त इच्छाओं को, अपने अहंकार को त्याग दिया है, समर्पित कर दिया है। यदि तुम गृहस्थ में रहकर ही मेरी पूजा उपासना करते हो, तो तुम्हें उसी के अनुसार, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे समर्पण के अनुसार, हाँ, ये कहा हुआ है, तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है और तुम्हें उसका फल भी उसी अनुरूप प्राप्त होता है। क्योंकि तुम गृहस्थ भी हो, अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी भी हो,
और साथ ही साथ भगवान को भी पाना चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति भी करना चाहते हो, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है मेरे बच्चे कि भक्ति कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में और कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई विशेष समय निश्चित नहीं है और ना ही कोई विशेष कठोर नियम ही निर्धारित है। भक्ति तो भाव की भूखी है, प्रेम की प्यासी है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस भक्ति भावना के बारे में सही तरीके से बातें नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसे ईश्वर की कृपा प्राप्त है, यह पुण्य आत्मा है। और कुछ लोग जिनकी जैसी सोच होती है, जिनके मन में जैसे विचार होते हैं, वे वैसी ही बातें करते थे, तुम्हारी आलोचना करते थे, तुम्हारा उपहास करते थे। क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई दूसरा व्यक्ति बदल नहीं सकता है जब तक वह स्वयं बदलना न चाहे। तो तुम इन सब बातों को, इन सब आलोचनाओं और प्रशंसाओं को, दोनों को ही अनदेखा करते हुए, उनसे अप्रभावित रहते हुए, अपनी ही धुन में, अपने ही मंत्रों में, अपनी ही भक्ति में मग्न रहे और मुझे, अपने शिव को, अपने आराध्य को अपने हृदय से लगाकर अपने इष्ट की तरह, अपने प्राण प्रिय की तरह अपने दिल में बसाया है, अपने जीवन का केंद्र बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोले बाबा तुम्हारे लिए एक बहुत ही भव्य, एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही आश्चर्यजनक तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे हटकर, कुछ सबसे अलग, कुछ ऐसा विशेष उपहार देना चाहते हैं जो आज तक शायद ही किसी को मिला हो। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति थी, तुम्हारी जो परिस्थितियां थीं, तुमने जिस दयनीय और कठिन स्थिति में रहकर भी भगवान शिव की, मेरी पूजा और आराधना निरंतर जारी रखी, उस स्थिति में, उन परिस्थितियों में भक्ति करना तो दूर, सामान्य जीवन जीना भी हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि इसके लिए, मेरी भक्ति को बनाए रखने के लिए तुमने बहुत कष्ट झेला है, तुमने बहुत अपमान सहा है, तुमने बहुत अभाव देखा है, तुमने बहुत अकेलापन महसूस किया है। तो तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे महादेव जी का मेरा यह परम कर्तव्य है, यह मेरा दायित्व भी है और मेरी इच्छा भी है कि तुम्हें कुछ ऐसा हटके और अलग दिया जाए जो तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे प्रेम के अनुरूप हो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए, तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान किया जाए जो आज तक किसी और भक्त के साथ ना किया गया हो, तक संसार तुम्हारी भक्ति की महिमा को देख सके। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को यहीं पर छोड़ देना नहीं है, इसे अधूरा नहीं समझना है। अभी इसमें, इस प्रवाह में लगातार आगे बने रहना है, इसे अंत तक सुनना है। क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का, तुम्हारी सभी शंकाओं का, तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का संपूर्ण और संतोषजनक उत्तर छिपा हुआ है। यदि तुम्हें अपने प्रश्नों के पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे, यदि तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, तो तुम्हारा मन इधर उधर व्यर्थ ही व्याकुल होकर भटकता रहेगा और तुम अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तुम शांत और स्थिर नहीं हो पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे बच्चे कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निष्ठा बहुत ही सराहनीय है, अत्यंत प्रशंसनीय है और अद्वितीय है। अभी मेरे प्रिय बच्चे, उस छोटी सी उम्र में जब तुम ठीक से दुनिया को समझते भी नहीं थे, तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवारजनों को तुम्हारी इस भक्ति के कारण, तुम्हारे इस व्यवहार के कारण कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। वे यह ना सोचें कि मेरे पुत्र को या मेरी पुत्री को यह क्या हो गया है, यह क्यों संसार से इतना विरक्त हो रहा है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है जो सामान्य बच्चे नहीं करते। परंतु तुमने धैर्य रखा, तुमने संतुलन बनाए रखा और जिस प्रकार से तुमने इस अध्यात्म के अध्याय का, अपनी भक्ति यात्रा का इतने कोमल वय में आरंभ किया, उसी प्रकार से तुम्हारा ही नाम, तुम्हारी ही कीर्ति, तुम्हारी ही प्रसिद्धि निरंतर आगे की ओर जा रही है और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है और भविष्य में और भी अधिक बढ़ेगी। क्योंकि जैसा तुमने किया है, जितनी निष्ठा और समर्पण तुमने इतनी कम उम्र में दिखाया है, वैसा आज तक शायद ही किसी ने किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक लोग अपने आप को ठीक से संभालते ही नहीं हैं, जब तक वे दुनियादारी की उलझनों में ही फंसे रहते हैं, तब तक वे अध्यात्म के बारे में, भक्ति के बारे में सोचते भी नहीं हैं और कुछ करते भी नहीं हैं। परंतु तुम तो ठीक से संभले भी नहीं थे।
तुमने तो अभी जीवन का क ख ग भी नहीं सीखा था, फिर भी तुमने अपने आराध्य का, मेरा स्मरण करना, मेरी भक्ति करना, मेरे ध्यान में रमना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी अद्भुत और विलक्षण सिचुएशन में, ऐसी असाधारण परिस्थिति में तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारी पल पल की खबर रख रहा था। तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर मेरी दृष्टि थी। मैं यह देख रहा था कि तुम कब, कहां पर क्या कर रहे हो, और तुम मेरे लिए, मेरी भक्ति को बनाए रखने के लिए किस किस से लड़ते रहे हो, किस किस का विरोध सह रहे हो, और किस किस की कड़ी बातें, किस किस के उपहास और ताने सुन रहे हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सुना भी बहुत कुछ बढ़ता है, तुमने बहुत अपमान और उपेक्षा सही है। आज तक तुमने जितनी भी सांसें ली हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा तुमने मेरे लिए, मेरी भक्ति के कारण लोगों की बातें सुनी हैं, उनके ताने सहे हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार यह कहता हूं मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की, किसी भी प्रकार का भय रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ, मेरा वरद हस्त तुम्हारे सिर पर है, सदैव तुम्हारे साथ है। और जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है, जिस पर भी मेरी कृपा दृष्टि होती है, उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। चाहे वह कितना भी बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति हो, चाहे वह कोई दुष्ट इंसान हो, चाहे वह कोई प्रेत पिशाच या भूत बाधा हो, चाहे वह कोई नकारात्मक शक्ति हो, या चाहे वह कोई देवता ही क्यों ना हो, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महादेव एक है, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकते हैं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार तीनों ही उनके अधीन हैं। वे जो चाहें उसे रोक सकते हैं, और जो चाहें उसे कर सकते हैं। उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम यहाँ कभी कभी यह सोचते हो, तुम्हारे मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि महादेव जी, आप तो कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। यदि मैं तुम्हारा इतना करीबी हूं, यदि मैं तुम्हें इतना प्रिय हूं, तो मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है? मेरा कोई भी कार्य सरलता से पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतनी असफलताएं क्यों दिखाई दे रही हैं? मेरी सारी आशाएं, सारी योजनाएं क्यों चूर चूर हो गई हैं, क्यों बिखर गई हैं? मैं जो भी सपने देखता हूं, वे कभी पूरे क्यों नहीं होते हैं? परंतु अब मेरी महादेव की इस कृपा वाणी को सुनकर मुझे यह दृढ़ विश्वास हो चला है। मुझे यह लगता है कि मेरे उन निराशामय सपनों में अब सुखद परिवर्तन आएगा, और मैंने जो भी शुभ और सकारात्मक सपने देखे हैं, वे अवश्य ही पूर्ण होंगे। आपकी कृपा से वे साकार होंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग देखते हैं, और सभी उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं, परंतु सभी के सपने पूर्ण हो नहीं पाते हैं। यह भी एक कटु सत्य है, क्योंकि हर व्यक्ति उस विशेष सपने का, उस विशेष लक्ष्य का, उस विशेष सफलता का पात्र नहीं होता है, उसकी योग्यता नहीं रखता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह बनना है, मुझे वह प्राप्त करना है। परंतु उसके योग्य बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना रहता है, जो तपस्या करनी रहती है, जो त्याग करना रहता है, जो समर्पण दिखाना रहता है, वह हर कोई नहीं कर पाता। तुम्हें उस सपने के अनुरूप अपनी योग्यता को विकसित करना रहेगा। तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुणों को अपने भीतर धारण करना रहेगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। तभी तुम्हें वह सब चीजें, वे सब सफलताएं, वे सब सपने पर्याप्त रूप से, स्थायी रूप से और संतोषजनक रूप से प्राप्त हो पाएंगी। लोगों की इच्छाओं में तो दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण उथल पुथल मची रहती है। उनका मन चंचल होता है, उनकी कामनाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा अभी ठीक से पूर्ण भी नहीं होती कि दूसरी नई इच्छा प्रकट हो जाती है, और फिर तीसरी की, और फिर चौथी। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इन इच्छाओं का, इन कामनाओं का, इन तृष्णाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। इन्हें पूरी तरह से शांत नहीं किया जा सकता है। जब तक कि मनुष्य का अहंकार समाप्त नहीं होता है, जब तक उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसकी ये सांसारिक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे अनंत हैं, असीम हैं, उनकी कोई भी गिनती नहीं है, उनका कोई ओर छोर नहीं है। इसी प्रकार से तो सभी साधारण मनुष्यों के जीवन चलते हैं। वे एक मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं, और कभी भी पूर्ण तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं कर पाते।
तुमने अपने आसपास देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि जितने भी लोग आज अपने घरों में, अपने जीवन में आराम से, सुख शांति से और समृद्धि से रह रहे हैं, जिनके पास आज सब कुछ है, जो एक सफल, सम्मानित और सच्चे आदमी के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी अपने जीवन में पहले कभी अपने संघर्ष के दिनों में इतने ही या शायद इससे भी अधिक दुख और तकलीफें उठाई हैं, कठिनाइयों का सामना किया है, अभावों को झेला है। उन्हें यह सब कुछ, यह सफलता, यह समृद्धि, यह सम्मान ऐसे ही बैठे बिठाए बिना किसी प्रयास के नहीं मिल गया है। उन्होंने भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक छोटी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए अपना खून पसीना एक किया है, दिन रात परिश्रम किया है और तपती धूप में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने धैर्य और अपने परिश्रम को, अपनी लगन को प्रदर्शित किया है, उसकी परीक्षा दी है। तब जाकर आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वे आराम से, सम्मान से और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन सफल और संघर्षशील लोगों के जीवन से तुम्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम्हें सीखना चाहिए कि जीवन को किस प्रकार से सार्थक रूप से जिया जाए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे अथक और निरंतर मेहनत की जाए। पहले तुम्हें अपने कर्म क्षेत्र में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर से कठोर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई रियायत नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यह तुम्हारे भाग्य के, तुम्हारे प्रारब्ध के और तुम्हारे संकल्प की दृढ़ता के अनुसार निर्धारित होता है। और बाद में जब तुम अपने प्रयासों में सफल हो जाओगे, जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हारी वह सारी की हुई मेहनत, वह सारा किया हुआ परिश्रम, वह सारा सहा हुआ कष्ट तुम्हारे काम आ जाएगी। वह तुम्हें असीम संतोष और सुख प्रदान करेगी और तुम फिर ऐशो आराम से, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अभाव के अपना शेष जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें कभी भी उन छोटी छोटी चीजों के लिए, उन साधारण सुखों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा जिनके लिए तुम आज तरस रहे हो, जिनके अभाव में तुम आज दुखी हो रहे हो। अगर यही बात तुम पहले सोच लेते, अगर यही ज्ञान तुम्हें पहले हो जाता, अगर यही दृढ़ संकल्प तुमने पहले कर लिया होता, तो आज यह निराशा भरे दिन, ये अभावग्रस्त परिस्थितियां तुम्हें देखनी ही ना पड़ी रहती। मुझे तुम्हें इस प्रकार से दुख देकर या तुम्हें पीड़ा में देखकर या तुम्हें कष्ट में अनुभव करके मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है। मेरे बच्चे, मेरा हृदय भी तुम्हारे लिए द्रवित होता है, परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां, कुछ चुनौतियां, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां इसीलिए प्रकट की जाती हैं, इसीलिए भेजी जाती हैं, ताकि तुम उन विषम परिस्थितियों से कुछ सीख सको, तुम जीवन के यथार्थ को समझ सको, तुम अपनी क्षमताओं को पहचान सको और तुम अपनी कमजोरियों को दूर कर सको, ताकि तुम उन कठिन समय का, उन अभावों का, उन संघर्षों का अनुभव कर सको जो तुम्हारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य से चल रहे हैं, और तुम उनका धैर्य और साहस के साथ सामना करने का प्रयत्न कर सको, उनसे पलायन करने के बजाय। मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारी आस्था कितनी दृढ़ है और तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों पर कितने अडिग रहते हो। प्रिय बच्चे, आज का जो यह सत्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे अतीत के अनुभवों से और तुम्हारी वर्तमान की धारणाओं से बिल्कुल अलग है, सर्वथा भिन्न है। क्योंकि भविष्य में तुम जिन सुखद और आश्चर्यजनक दिनों को देखने जा रहे हो, जिन सफलताओं को तुम प्राप्त करने वाले हो, वह तुम्हारे वर्तमान की कल्पना से भी परे, अभी से बिल्कुल भिन्न और उत्कृष्ट होने वाला है। अभी से तुम्हें उस नए, तेजस्वी और शक्तिशाली स्वरूप की प्राप्ति के लिए, उस भव्य भविष्य के स्वागत के लिए तैयारी में जुटना होगा। अपने मन, वचन और कर्म को उसके अनुरूप ढालना होगा। क्या तुम इस दिव्य रूपांतरण की तैयारी के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने पुराने खोल को उतारकर एक नया जीवन धारण करने के लिए प्रस्तुत हो? यदि हां, यदि तुम्हारा हृदय इस आह्वान को स्वीकार करता है, तो अपनी सहमति और उत्साह को प्रकट करने के लिए अंक 3 लिखें। यह अंक देवदूतों की उपस्थिति का, उनकी सहायता का और तुम्हारे जीवन में संतुलन और सामंजस्य के आगमन का प्रतीक है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम्हारे उत्साह और तुम्हारी तैयारी पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हें एक सुंदर, सुखद, समृद्धिशाली और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। उसे अपने मन में साकार करना होगा, उसे अपनी भावनाओं से सींचना होगा, क्योंकि जो तुम सोचते हो, जो तुम कल्पना करते हो और जिस पर तुम विश्वास करते हो, वही तुम्हारे जीवन में यथार्थ बनकर प्रकट होता है।
तुम अपनी महादेव जी पर, अपने इष्ट देव पर बहुत गहरी आस्था रखते हो। तुम उनकी शक्तियों को, उनकी कृपा को, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में पल पल महसूस करते हो, अनुभव करते हो। तुम अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं, अपनी कमजोरियां हर किसी से कहकर अपने मन का बोझ हल्का नहीं करते हो, बल्कि तुम उन्हें मेरे समक्ष या अपने भीतर ही सुलझाने का प्रयास करते हो। तुम जो भी कार्य करते हो, जो भी निर्णय लेते हो, वह बहुत सोच समझकर, उसके सभी पहलुओं पर विचार करके, उसके दूरगामी परिणामों का आंकलन करके ही करते हो। तुम पहले चिंतन करते हो, फिर मनन करते हो और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि तुम अधिकतर किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों से, किन्हीं भी भयानक चुनौतियों से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, हिम्मत नहीं हारते हो। और यही कारण है कि जब भी तुम किन्हीं विषम परिस्थितियों में फंसते हो, जब तुम्हें चारों ओर से निराशा और अंधकार घेर लेता है, उस समय तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक शक्ति से, अपने साहस से और मेरी प्रेरणा से खुद को ही उन समस्याओं से, उन कठिनाइयों से बाहर निकाल लेते हो। तुम्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती रहती। क्या तुम्हें इसमें कुछ समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें इसमें कोई दिव्य संकेत दिखाई दे रहा है? तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारी अपनी आत्मा में भी तुम्हारे महादेव जी का, मेरा ही एक अंश विद्यमान है, जो तुम्हें निरंतर देख रहा है, जो तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना को सुन रहा है और जो तुम्हारी प्रत्येक भावना को, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को भली भांति समझ रहा है। वही तो तुम्हें शक्ति देता है, वही तो तुम्हें मार्गदर्शन करता है, वही तो तुम्हें बचाता है। मेरे बच्चे, यह बात सदैव याद रहे, इसे अपने हृदय पटल पर अंकित कर लो कि इस संसार में कोई भी सुख या कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। वे दोनों ही परिवर्तनशील हैं, वे दोनों ही आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। सभी सुख और दुख अस्थायी होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं। फिर सुख में कभी अहंकार मत करना, कभी अपने मूल्यों को मत भूलना, कभी दूसरों का तिरस्कार मत करना, और दुख में कभी निराश मत होना, कभी अपनी आस्था को मत छोड़ देना, कभी अपने महादेव जी पर, मुझ पर अपने विश्वास को कम मत होने देना, क्योंकि दुख के बादल भी शीघ्र ही छोड़ जाएंगे और सुख का सूर्य पुनः उदित होगा। अपनी इसी आस्था को प्रकट करने के लिए, अपने इसी विश्वास को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए भाग्यशाली अंक 888 888 लिखें, जो प्रचुरता, समृद्धि और कर्मों के शुभ फल का प्रतीक है। और साथ ही यह कहें कि दृढ़ निश्चय करें कि मुझे अपनी महादेव जी पर, अपने इष्ट देव पर पूरा पूरा भरोसा है, अटूट विश्वास है। यह कठिन समय भी शीघ्र ही चला जाएगा, यह दुख भी अवश्य ही समाप्त होगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पहले से भी बेहतर हो जाएगा। यदि आप, मेरे बच्चे, अपने जीवन में तनाव से, चिंता से, व्यग्रता से पूर्ण रूप से मुक्ति चाहते हैं, तो अंत में अपने इस संकल्प के साथ, अपनी इस प्रार्थना के साथ HDK अर्थात हर दुख का अंत हो, हर दर्द का नाश हो के साथ लिखें, मैं अपने जीवन में परम शांति चाहता हूं, मैं शाश्वत आनंद चाहता हूं, मैं पूर्ण संतोष चाहता हूं। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहां भी हो, जिस भी स्थान पर हो, जिस भी परिस्थिति में हो, उस स्थान को, उस वातावरण को, उस क्षण को दिव्य शक्तियों ने, मेरे देवदूतों ने, मेरी ऊर्जाओं ने, अपनी दिव्य और पवित्र ऊर्जाओं